दिनों बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सुर्खियों में बना हुआ है। मामला एक महिला प्रोफेसर को प्रताड़ित कर मानसिक वेदना देने का है। बीते दिनों बायोकेमिस्ट्री विभाग में पदस्थ महिला प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कौर अरोड़ा ने मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर RS वर्मा और डॉक्टर अंजू झा पर षड्यंत्र कर प्रताड़ित और अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगाए। महिला ने मामले की जानकारी मीडिया को दी थी। इसके बाद VMC डीन डॉक्टर RS वर्मा में अगले ही दिन पत्रकार वार्ता बुलाई, जिसमें महज 2 पत्रकार ही पहुंचे थे। उसमें डीन वर्मा ने बताया था कि महिला प्रोफेसर ने नियम को अनदेखा किया और आवेदक डॉक्टर कोर्ट पहुंच गए। गुरुवार को महिला प्रोफेसर कौर ने मीडिया को बताया कि डीन सर ने नियमों को भलीभांति नहीं पढ़ा है या वह बेखबर। भारतीय नियम में साफ है कि अगर महिला उम्मीदवार के रिक्त पद पर महिला और पुरुष उम्मीदवार आवेदन करते हैं तो प्राथमिकता महिला उम्मीदवार को ही मिलती है, और मैंने भी यही किया। और स्क्रूटनी समिति में रखते हुए मैंने डॉक्टर पीयूष जैन को अपात्र घोषित कर दिया। हाँ, बस नियम आपको बता देती हूँ कि नियमों में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि अनरिजर्व युवा महिला पद पर किसी महिला का आवेदन नहीं भरता है तो उसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवार को पात्र माना जाएगा। ये नियम है, ठीक है। अब क्योंकि युवा महिला की जो की पोस्ट, उस पर एक डॉक्टर महिला ने ऑलरेडी आवेदन कर रखा था, तो हम स्क्रूटनी कमेटी मेंबर्स ने उसके जो है वो डॉक्यूमेंट्स चेक किए, सब किया उनका, हमने उनको एलिजिबल पाया। अब जब वो पोस्ट खाली ही नहीं थी तो मेरे कैंडिडेट डॉक्टर पीयूष जैन का उसमें चयन कैसे कर सकती थी, मैं उनको पात्र कैसे कर सकती थी? ऑलरेडी थी और जो पात्र थी, अब जब मैंने उनको पात्र कर दिया तो मैं मेल कैंडिडेट डॉक्टर पीयूष जैन को कैसे पात्र कर सकती थी? पिछली प्रेस वार्ता के बाद अभी आपने जो पक्ष रखे हैं, अब आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैंने आपसे वही कहा ना कि जो डी सर ने स्टेटमेंट दिया कि मैंने जो है इस नियम के अनुसार काम नहीं किया है, तो मैंने इसी नियम के अनुसार काम किया है। अगर मान लीजिए कि वो पोस्ट महिला द्वारा नहीं भरी जाती, फिर हम एक बार सोच सकते थे। मीडिया सुर्खियों में उन्होंने जो बयान दिया है वो इंटरप्रेट किया है, क्या सही नहीं किया हमने डीन ने? देखिए, जो इन्होंने ये बयान दिया है ना, इन्होंने जो नियम बताया है, इनका नियम ये है, जो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ। इनका स्टेटमेंट ये है कि नियमानुसार डॉक्टर RS वर्मा ने बताया है कि नियमानुसार अनारक्षित महिला के स्थान पर इसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवार की भर्ती की जा सकती है। इसका मतलब मैं इंटरप्रेट कर पाई वो ये है कि अगर अनरिजर्व का पद है, जिसके मतलब जो कि फीमेल के लिए रिजर्व्ड है, अगर उसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई करते हैं तो जो है मेल को जो है वो चयन किया जाए जी। तो और दूसरा इन्होंने ये कहा है कि कोर्ट में केस हो गया है, इसलिए झूठे आरोप लगा रही है प्रोफेसर। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बता दिया है ना कि मैंने नियम अनुसार काम किया है, ठीक है। महिला उम्मीदवार थी, वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल थी, तो हमने उनको एलिजिबल कर दिया। अब जब वो पोस्ट ही खाली नहीं रह गई तो मेल कैंडिडेट डॉक्टर पीयूष जैन को हम किस आधार पे पात्र कर? कॉन्फ्रेंस की है, आप क्या चाहती हैं ये बताएं? नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि जो डीन सर ने यहाँ स्टेटमेंट दिए थे, है ना, मैं बस उनके बारे में बताना चाहती थी। गलत स्टेटमेंट दिया उन्होंने? नहीं, मैं हमारे डीन है ना, गलत सही मैं नहीं बोलूँगी, बड़े हैं हमसे, तो मैं कोई नहीं होती उनको, बस मैं अपना पक्ष रखना चाहती थी। आप शायद भोपाल गई थी शिकायत करने के लिए, क्या किस लेवल पे शिकायत करके मिला? क्या मिला? भोपाल वरिष्ठ अधिकारियों से मिली आप, कुछ आश्वासन मिला? क्या मिला? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा काम है उनके सामने अपनी बात रखना, है ना। सो मैंने अपनी बात पुटअप करी, वो अधिकारी हैं। PS लेवल पर गए थे आप? जी हाँ, मैं बिल्कुल PS लेवल पे गई थी। तो पुलिस में शिकायत की थी आपने, उसके बाद फिर आपने पुनः प्रयास किया वहाँ संपर्क करने का पुलिस विभाग में? हाँ जी, किया तो था, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने मुझे कहा था कि आप निश्चिंत रहिए मैम, आपकी बेटी की जिम्मेदारी हमारी है। तो सबसे बड़ी बात है, बेटी तो दूर, कभी पलट कर भी फ़ोन नहीं आया, और जब मैंने फ़ोन लगाया तो भी किसी ने कॉल बैक करके पूछा। गोपालगंज पुलिस में आपके बयान हुए थे, उसके बाद क्या हुआ था? गोपालगंज पुलिस में जब मेरे बयान हुए थे, उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ वहाँ घूम रही हूँ। अभी भी वैसे ही हूँ जैसे पहले थी। अब तो और शिकंजा बढ़ रहा है, तो और PS ने क्या आश्वासन दिया? PS ने मेरी बात को सुना है, एंड PS has
agreed to it and he told me really you have done a very good job. आपने कहीं आपकी कोई गलती नहीं है, आपने बिल्कुल नियम अनुसार काम किया।